सेठ के पास कोई नहीं जाता, सारे लोग उससे दूर भागते फिरते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। फिर एक दिन उसके घर वही बाबा आते हैं। बाबा को देखकर धनराज सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाबा आप आ गए। बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं पापी हूँ बाबा, इस पापी की क्षमा को स्वीकार करो बाबा। एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ बाबा। बस एक बार मेरी जान जाने से पहले आप मुझे कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ धनराज सेठ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। आज तुम्हारा हृदय पूरी तरह से बदल चुका है। तुमने घमंड में आकर जो जो अपराध किए हैं तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। आज से तुम इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। अब आगे का जीवन कैसे जीना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आपने मुझे सही राह दिखाई है, आपने मुझे सही गलत का फर्क समझाया है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं और कितने पाप करता। आपने मुझे पाप करने से बचाया है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो बाबा वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। बाबा के जाते ही धनराज सेठ में जान आ जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देख वो बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही वो अपनी तिजोरी की ओर देखता है तो उसमें उसे अपना सारा धन वापस मिल जाता है। अब धनराज सेठ पूरी तरह से सुधर जाता है, गरीबों की मदद करने लगता है। उसके घर पर जो भिक्षा मांगने या संत आते हैं उनका आदर सत्कार करने लगता है, उनको खाना खिलाता है, दान पुण्य करने लगता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।